गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको नाइन्थ क्लास की मैथ की एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन 1 कराऊंगा। तो क्वेश्चन 1 में हमें दे रखा है कि आकृति में x और y के मान ज्ञात कीजिए। ये हमें आकृति दे रखी है। इस आकृति में दो रेखाएं दे रखी हैं ए बी सी डी, और इनको एक तरह रेखा हमारी काट रही है एल। इसमें ये कौन बना हुआ 50 अंश का, ये x दे रखा है, ये y का मान x और y के मान निकालने हैं, और ये मान दे रखा है हमें 130 अंश। तो आकृति में x और y के मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि ए बी समांतर सी डी। तो x y के मान ज्ञात करने हैं और फिर दर्शाना है कि ए बी जो है समांतर है सी डी के, ये हमें दिखाना है। तो अब क्या करेंगे कि जो 50 अंश और x अंश ये तो कोण बने हुए हैं, ये एक रेखा पर कोण बने हुए हैं। ये रेखा दे रखी है, इस रेखा पर दो कोण दे रखे हैं 50 अंश और ये x अंश। तो एक रेखा पर जो कोण बनते हैं, कोणों का युग्म बनता है उसे रेखा योग बोलते हैं, और उनका जो योग होता है वो होता है 180 अंश। तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो x + 50 दोनों को जोड़ने पर कितना आ गया 180, क्योंकि एक रेखा पर जो कोण बनते हैं उनका योग 180 अंश होता है। और लिख देंगे क्योंकि ये क्या है रेखिक युग्म, और रेखिक युग्म उनका योग होता है 180 अंश। अब ये 50 को हम बराबर के दर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो 180 में से हम 50 को माइनस कर देंगे यानी घटा देंगे तो बचेगा हमारा 130। तो x का जो मान है, x की जो वैल्यू है वो हमारी आ गई 130 अंश। इस x की वैल्यू कितनी आ गई 130 अंश। अब y का मान निकालना है हमें। अब ये जो कोण दे रखा है हमारा, ये 130 और y, ये एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण हैं, यानी एक दूसरे के उल्टे हैं। इसका जो शीर्ष है उसका अपोजिट है y। तो ये कौन सी कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो जो ये 130 है तो y का मान भी कितना हो जाएगा 130 अंश, और कार्ड दे देंगे। क्यों 130 अंश, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण हैं, और शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं वो आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। अब यहाँ पे हमने देखा कि x का मान भी कितना आ गया 130 और y का मान भी कितना आ गया है 130। लेकिन जो x है वो x और y के मान दोनों कैसे हैं, बराबर आ गए। और बराबर कब होते हैं, जब दो रेखाएं समांतर हों। तो जो x y का क्या है, एकांतर कोण है। एकांतर x जो है y का एकांतर कोण है, और एकांतर कोण बराबर हों तो जो ए बी और सी डी जो रेखाएं समांतर होती हैं, समांतर होने पर ही ये कोण बराबर आते हैं। तब ये दो कोण बराबर आ गए, इसका मतलब है कि ए बी और सी डी दोनों रेखाएं कैसी हैं, समांतर रेखाएं होंगी। समांतर रेखा होने पर ही एकांतर कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया x बराबर y बराबर, दोनों का मान कितना 130 अंश। ये कौन से कोण है, एकांतर कोण। अब जब दोनों ये एकांतर कोण है, इसका मतलब है जो ए बी है वो समांतर हो जाएगी सी डी के, और यही हमें सिद्ध करना था। तो बच्चों ये सवाल कंप्लीट हुआ। इस सवाल को अपनी नोटबुक में नोट कर लें और इसका रिवीजन करें। ओके बच्चों, धन्यवाद।